आज का जो हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है सांख्यिकता में, ये है बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर फलन fx के सांख्यिकता की जांच कीजिए, जहां fx बराबर sin 3x अपॉन x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और fx इज इक्वल टू 1 जब x इज इक्वल टू 0। बाकी सभी क्वेश्चनों की तरह इसे भी ध्यान से देखिए। आपको एक बिंदु दिया हुआ है और फलन का मान दिया हुआ है, सांख्यिकता की जांच करनी है, जैसा कि हम बाकी सभी प्रश्नों में करते आए हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 3 चरण होते हैं। सांख्यिकता के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अपना हल 3 चरणों में करना रहता है। पहले चरण में दिए गए बिंदु पर आप फलन का मान ज्ञात करते हैं। दूसरे चरण में उसी दिए गए बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब तीसरे चरण में उसी दिए गए बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया गया बिंदु है वो है x इज इक्वल टू 0, तो हम सबसे पहले में दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 है तब हमारे फलन का मान 1 है। f0 का मान अपने आप में 1 आ गया। सेकंड नंबर में आइए। सेकंड नंबर में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है? लिमिट x टेंड्स टू, आपका जो भी बिंदु दिया रहेगा वही बिंदु लेना है आपको, माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहां माइनस रहता है। यहां पर इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। अब 0 में अगर आप कोई भी चीज माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 से कम होगा। 0 से कम होगा मतलब ये आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस h हम किसकी जगह रखने वाले हैं? हम 0 माइनस h रखने वाले हैं x की जगह। x देखिए यहां और यहां है, तो हम इसे लिखेंगे साइन 3 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब 0 माइनस h तो अपने आप में माइनस का h होगा, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, इसका जब इसके साथ गुणा होगा माइनस 3h अपॉन माइनस h आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा के बारे में आप जानते होंगे, ये अपने आप में माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर साइन माइनस 3h जो लिखा हुआ है ये हमारा माइनस का साइन 3h बनेगा और अपॉन में माइनस का h है। ये माइनस और ये माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल होने के बाद जो बच रहा है इसमें समस्या देखिए क्या आ रही है। साइन के साथ जो एंगल है वो है 3h और इसके नीचे में केवल h है। सबसे स्टार्टिंग में आज आपने कुछ बेसिक फॉर्मूले सीमाओं के देखे थे, जिसमें आपने एक सूत्र ये भी देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन का x 1 होता है। ये फॉर्मूला काम कब करता है? काम ये तभी करेगा जब साइन का जो एंगल है वही एंगल आपका नीचे भी रहना चाहिए। साइन का एंगल यहां x है तो नीचे भी आपका x होना चाहिए। अगर यहां साइन का एंगल में 2x लिखूं तो नीचे भी अगर 2x लिखा रहेगा तभी इस पूरे का मान 1 होता है। कहने का भावार्थ ये कि साइन का जो एंगल ऊपर है वही चीज आपको नीचे मिलना चाहिए, तभी इस पूरे का मान 1 होता है। यहां पर तो गड़बड़ हो रहा है।
साइन का जो एंगल है वो तो यहाँ 3h है और नीचे में h है। इस समस्या को हल करने के लिए जो अभी हमारे पास बचा है, जो बचा है शेष, उसको मैं लिख रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन का h। ये हमारे पास यहाँ का ये माइनस और माइनस कैंसिल करने के बाद यही हमारा शेष बचा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक छोटा सा परिवर्तन किया जा रहा है। क्या परिवर्तन कर रहा हूं मैं यहां 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि 3 से मल्टीप्लाई क्यों की? 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर साइन का जो एंगल है वो है 3h, तो नीचे भी मुझे 3h बनाना था, जिसमें से h मेरे पास पहले से उपलब्ध था, 3 की कमी थी, उस 3 की कमी को ऊपर नीचे गुणा करके पूरा किया गया। अब ये 3 जो है ये तो बाहर निकल जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 3h। अब ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा क्या इसके जैसा हो गया? बिल्कुल है। अगर ये इसके जैसा हो गया तो इस पूरे का मान कितना है? 1 है। पूरे का मान मतलब ये लिमिट यहां से लेकर यहां तक इस पूरे का मान 1 हुआ, तो यहां पर 3 × 1, ये 3 जो सामने था ये आपका ये है, और 3 × 1 आपका 3 आया। क्वेश्चन बनाते समय अगर आप यहीं पर थोड़ा सा रुक कर देखें तो आप देखिए दिए गए बिंदु पर आपका फलन का मान 1 आ रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपने निकाला ये आपका 3 आ रहा है। क्या दोनों मान आपस में बराबर हैं? क्या ये दोनों मान आपस में बराबर हैं? नहीं। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो हम इस बात को कहेंगे कि हमारा फलन दिए गए बिंदु पर असतत है। लेकिन चूंकि आपको एक और बात समझानी है, इसलिए मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहा हूं। हालांकि केवल सांकेतिकता बताने के लिए केवल मुझे यह बता देना पर्याप्त है कि चूंकि दिए गए बिंदु पर फलन का मान इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, तो हम आराम से कह सकते हैं कि यह फलन इस दिए गए बिंदु पर सतत नहीं है। लेकिन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा? तो राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और ये अपने आप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। आप अगर चाहें तो 0 प्लस h को वापस यही सॉल्व करके केवल h लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए 0 प्लस h का मतलब ये होता है कि हम 0 में कोई चीज जोड़ रहे हैं। 0 में अगर हम कोई भी चीज जोड़ेंगे, जाहिर सी मान है उसका मान 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा हो जाने पर x इज नॉट इक्वल टू 0 में यही हमारा फलन आएगा। इस फलन में हम लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 0 प्लस h अपॉन, यहां पर जो x है इस x की जगह पर भी 0 प्लस h। 0 प्लस h अपने आप में केवल h आएगा, ये हमारा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन का h। यहां तक एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि अगले लाइन में मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अगले लाइन में मैं ऊपर नीचे लिमिट h टेंड्स टू 0 3 साइन 3h अपॉन का 3h, साथ में ये 3 जो है मैं बाहर निकाल दूंगा।
लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 3h, ये पूरा का पूरा हिस्सा वापस इसी सूत्र के जैसा बना और इसका मान अपने आप में 1, तो ये हमारा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। ध्यान से देखिए, क्या दिए गए बिंदु पर फलन का मान उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो लिखा कैसे जाता है? चूंकि f0 is not equal to limit x tends to 0 minus fx, और ये तो इसके बराबर था लिमिट x tends to 0 plus fx के। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर हैं, लेकिन ये दिए गए बिंदु पर फलन के मान के बराबर नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे, अतः दिया गया फलन fx x इज इक्वल टू 0 पर असतत है। अब आप बोलेंगे सर आपको तो ये यहीं पर पता चल गया था जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था। जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया था और इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी दिए गए बिंदु पर इसका मान जो था वो 1 था। यहीं पर हमें पता चल गया था कि ये इसके बराबर नहीं है। तो फिर आपने राइट हैंड लिमिट क्यों निकाला? आप एक चीज ध्यान से समझिए, अगर सांतत्यता में जब हमें इसके चैप्टर के बाद जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अवकलनीयता पढ़ेंगे, वहां पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप इस बात को ध्यान से समझिए, किसी भी फलन में अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसके राइट हैंड लिमिट के बराबर आता है, किसी भी फलन में उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उसके राइट हैंड लिमिट के बराबर आता है, इसको इस तरह से भी इसको कहा जाता है कि उस दिए गए बिंदु पर उस फलन का अस्तित्व है। उस दिए गए बिंदु पर उस फलन का अस्तित्व है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर आ गए तो उस दिए गए बिंदु पर उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। कई बार हमारे सामने ऐसे फलन भी आते हैं जिसमें दिए गए बिंदु पर वहां पर उसका कोई मान ही नहीं रहता है, दिए गए बिंदु पर उसका कोई मान, कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखा गया लिमिट x टेंड्स टू 2x अपॉन x माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, इस फलन में ऊपर और नीचे तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका गुणनखंड वगैरह हो ताकि ये कट सके। अब ना तो ऊपर नीचे कुछ कट सकता है, ना ही हम कुछ ऐसी कोई विधि का प्रयोग कर सकते हैं जिससे ये और सरल हो जाए। एक बार रूट वगैरह का रहता तो रूट वगैरह को हटाने के लिए हम परमीकरण वगैरह कर लेते, लेकिन वैसा भी कोई सीन सिनेरियो नहीं। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि x की जगह पर हम 2 रख दें, लेकिन जैसे ही आप इसमें x की जगह पर 2 रखिएगा तो यहाँ 2 माइनस 2 0, हर जैसे ही 0 हुआ इस पूरे फलन का मान जो है अपने आप में इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 2 पर इस फलन का मान अपरिभाषित हो जा रहा है। तो इसको हम ये कहते हैं कि इस दिए गए बिंदु पर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इस दिए गए बिंदु पर इसके लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट के बराबर आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि उस दिए गए बिंदु पर उसका लिमिट का अस्तित्व है। आप इस छोटी सी चीज को ध्यान रखिएगा।
केवल यही छोटी सी चीज समझाने के लिए मैंने राइट हैंड लिमिट निकाला था। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाते समय जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट का जैसे ही मान 3 आया, मेरे को यहीं पर पता चल गया कि ये फलन जो है इस दिए गए बिंदु पर असतत है।